अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारे पास इंसाइजर्स। तो हम सारे इंसाइजर्स को डिस्कस करेंगे, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स और मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर्स को। हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर सबसे बड़ा होगा, देन उसके बाद उससे छोटा जो होगा वो मैक्सिलरी का लैटरल इंसाइजर होगा, फिर उसके बाद उससे जो छोटा होगा वो मैंडिबुलर का लैटरल इंसाइजर होगा, और सबसे छोटा जो होता है ना वो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है। और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर जो है वो हमारे पूरे ओरल कैविटी में, हमारे माउथ में जो डेंचर्स हैं, तो सबसे छोटा जो होता है हमारे पास वो मैंडिबुलर का लैटरल इंसाइजर होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एनोमैलीज़ की, ठीक है, यानी कि कोई डिफेक्ट्स, तो सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं मैक्सिलरी के लैटरल इंसाइजर के अंदर, ठीक है। इसी वजह से ये मोस्ट मिसिंग टूथ भी होता है हमारे पास। तो अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करें, या यूँ कह लें कि जो अलग अलग हमें स्पीशीज़ नहीं, अलग अलग हमें अगर ह्यूमंस के अंदर तो उतने वेरिएबिलिटी नज़र आती है, तो सबसे ज़्यादा हमें मिलती है थर्ड मोलर के अंदर। थर्ड मोलर के बाद हमें मिलती है मैक्सिलरी के लैटरल इंसाइजर के अंदर, देन हमें मिलती है मैंडिबुलर के सेकंड प्री मोलर के अंदर, इसलिए क्योंकि उसमें या तो 2 कस्प वैरायटी होगी या 3 कस्प वैरायटी होगी। बाकी अगर हम बात करते हैं मोस्ट मिसिंग टूथ की, तो उसमें या तो थर्ड मोलर्स होंगे या फिर होगा मैक्सिलरी का लैटरल इंसाइजर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं मोस्ट मिसिंग टूथ की। अब हम बात करते हैं इसकी शेप्स की। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर फ्रॉम द लेबियल साइड और लिंगुअल साइड हमारे पास होता है ट्रेपीजॉइडल शेप का। इसी तरह मैक्सिलरी का जो लैटरल इंसाइजर है ये भी लेबियल और लिंगुअल साइड से ट्रेपीजॉइडल होगा। इसी तरह मैंडिबुलर के दोनों सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर लेबियल और लिंगुअल साइड से दोनों ट्रेपीजॉइडल अपीयरेंस के होंगे। ये ट्रेपीजॉइडल शेप है, और इसी तरह ही लिंगुअल साइड पर भी होगी। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और शेप्स हमें मिलती हैं मैक्सिलरी इंसाइजर्स के अंदर। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के अंदर जो हमें टूथ का जो क्राउन का स्ट्रक्चर मिलेगा ना, वो मिलेगा शॉवल शेप का। ये देखें आप लोग, ये शॉवल शेप है। शॉवल शेप इसलिए कहते हैं इसलिए क्योंकि ना स्कूप्ड अपीयरेंस का होता है, नहीं कि जो स्कूप होता है ना हमारे पास हर जगह से कर्व होता है वो, और उसमें एक बीच में डिप्रेशन बन रहा होता है, इसी तरह होता है। ये इसकी जो है वो इसकी इंसाइजल एड्स की वजह से, मार्जिनल रिजेस की वजह से, यहाँ पे कभी कभी ट्यूबरकल कुछ सिंगुलम साइड पर ना एलिवेशन भी होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दांत ना हमारे पास जिंजिवल साइड पर, लिंगुअल साइड पर जो है वो निकल के आ गया है। तो इसी वजह से ना ये जो मोस्टली जो हमें मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के अंदर जो शेप मिलती है वो होती है शॉवल शेप। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जैसे ना कर्व बन रहा है ना, तो ये होती है शॉवल शेप अपीयरेंस ऑफ सेंट्रल इंसाइजर। अगर हम बात करते हैं मैक्सिलरी के लैटरल इंसाइजर की, तो उसकी जो अपीयरेंस होती है ना वो पैक शेप अपीयरेंस होती है। तो ये दोनों लैटरल इंसाइजर्स हमारे पास हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट वाला है वो तो नॉर्मल हमारे पास, उसकी जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का है उसके अंदर हमारे पास जो क्राउन की जो अपीयरेंस है ना वो कोन शेप की है। कोन शेप की वजह से हम इसको पैक शेप लैटरल इंसाइजर कहते हैं। चलें अब इसकी लेबियल साइड की बात करते हैं। लेबियल साइड पे हमें हमेशा जो है वो क्राउन या तो स्मूथ मिलेगा या फिर उसमें ना डेवलपमेंटल डिप्रेशंस और उसकी लोब्स होंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है वो 2 मॉडल्स हैं। एक मेरे पास है मैक्सिलरी का सेंट्रल इंसाइजर और एक मेरे पास है मैंडिबुलर का सेंट्रल इंसाइजर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में ही हमें 3-3 लोब्स नज़र आ रहे हैं, और उनके बीच में 2 डेवलपमेंटल डिप्रेशंस हैं जो ग्रीन कलर की लाइन्स हैं। ये डेवलपमेंटल डिप्रेशंस जो है ना, ये हमें दोनों लैटरल इंसाइजर्स में भी नज़र आएंगे, यानी कि दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स पर भी नज़र आएंगे और लैटरल इंसाइजर पर भी नज़र आएंगे। ओके, चलें बात करते हैं कि डिस्टल साइड या मीजियल साइड किस तरह पहचानेंगे। ये अक्सर जो है ना वाइवा में पूछ लेते हैं कि आप ये क्राउन देखें आप इसका, और इसमें बताएंगे भाई डिस्टल साइड कौन सी, मीजियल साइड कौन सी है। तो हमेशा जो मीजियल साइड होगी ना उसका जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, लेकिन जो डिस्टल साइड होगी ना वो कर्व होगी, सही है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की मीजियल साइड है। मीजियल साइड को मैंने देखें रेड से डिनोट किया है, तो जो रेड वाली लाइन से देखें आप, ये जो है ना वो स्ट्रेट है, लेकिन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के अंदर मीजियल साइड स्ट्रेट होगी, और अगर हम उसके लैटरल इंसाइजर की बात करें तो उसमें दोनों जो है ना वो कर्व देंगी, यानी उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल जो है वो राउंडेड होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की, तो ये वाहिद तत्व होता है जो कि दोनों साइड से सिमेट्रिकल होता है। ये अक्सर जो है वो BCQs में पूछ लेते हैं कि विच तत्व इज दी सिमेट्रिकल क्राउन अपीयरेंस। तो सिमेट्रिकल क्राउन अपीयरेंस होगी मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की। और अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर की, तो उसमें जो मीजियल साइड होगी वो स्ट्रेट होगी और जो डिस्टल साइड होगी वो राउंड होगी। अब जिस तरह मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के अंदर हमारे पास सिमेट्रिकल क्राउन अपीयरेंस है, तो उसी तरह कुछ डिफरेंस यहाँ पे भी है कि मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर के अंदर जो मीजियल जो हमारे पास स्लोप होता है ना वो बड़ा होता है, लेकिन जो डिस्टल साइड का जो स्लोप है ना वो छोटा होगा। इस तरह के जो ऐसा लगेगा कि क्राउन का जो इंसाइजल रिज है हमारे पास वो गिर रही है, इंसाइजल रिज या एज है ना वो इस तरह करके गिर रही है, स्लोप दे रही है, स्लाइड दे रही है। ये देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया है मैंडिबुलर का लैटरल इंसाइजर। तो मीजियल साइड जो है वो बड़ी है और डिस्टल साइड छोटी है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डिस्टल डाउन। डिस्टल डाउन का मतलब होता है कि जो क्राउन है ना वो डिस्टल साइड पर डाउनवर्ड
थोड़ा सा मौजूद है। बाकी इसके अंदर ना इसकी डायमेंशंस आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास मैक्सिलरी का सेंट्रल इंसाइजर होता है उसकी जो क्राउन की जो लेंथ होती है वो होती है 10.5 उसकी क्राउन लेंथ होती है। इसके बाद अगर हम इसकी मेसोडिस्टल डायमेंशन की बात करें तो वो होती है 8.5। सर्वाइकली अगर हम इसकी डायमेंशन मेजर करें तो ये होती है मेसोडिस्टल 7। और अगर हम इसकी क्राउन की अगर हम इसकी रूट की जो है वो डायमेंशन की बात करें तो वो होती है 13 मिलीमीटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि वाइवा में पूछते हैं या फिर BCQs में आती हैं। इसके अलावा भी सारी वैसे तो हमें सारी याद करनी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स की डायमेंशन है। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ इसी की बताई है, बाकी आप लोग जो है वो अपनी बुक से देख लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रूट की, तो जो रूट्स हमें मिलती हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। इसी वजह से जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है, मतलब ये हम बहुत आसानी से जो है ना वो उसमें जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम इसको आराम से जो है वो निकाल सकते हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को, लेकिन बाकी को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे पास होता है ना वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर ही जो है ना वो ब्रोक हो सकते हैं या पूरी तरह से निकल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बाकी सारे टीथ्स की, तो उसके अंदर हमारे पास जो रूट होगी ना वो डिस्टल साइड पर टेपर ऑफ कर रही होगी। जैसे मैंने कैनाइंस की वीडियो में भी बताया कि कैनाइंस के अंदर जो रूट होती है वो डिस्टल टेपर ऑफ कर रही होती है, इसी तरह सारे दांत में ऐसा ही होता है सिवाय मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के। अच्छा, अगर लेबियल साइड से देखें ना तो यहाँ पे कोई रूट डिप्रेशन नहीं मिलेगा हमें, रूट जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ होगी, इसमें कोई डिप्रेशन नज़र नहीं आएगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इसकी जो सर्वाइकल लाइन है उसका जो कर्वेचर होता है ना मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का सबसे ज़्यादा होगा। इफ़ वी मूव फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो जो हमारे पास सर्वाइकल लाइन का जो कर्वेचर होता है ना वो कम होता रहता है, लेकिन अगर हम एंटीरियर्स की बात करें तो उसमें हमें सर्वाइकल लाइन का कर्वेचर ज़्यादा नजर आएगा। तो सर्वाइकल लाइन का जो कर्वेचर है ना ये भी आप लोग ने याद करना है। अच्छा, अगर हम ये देखें मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का कर्वेचर कितना ज़्यादा है और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की कर्वेचर भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम देखें इनके लैटरल इंसाइजर्स को तो देखें इनका कर्वेचर थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है उसकी रूट जो है ना वो कोन शेप की होती है। ये कोन शेप वाला अक्सर जो है वो BCQs में आता है। ब्लंट इसका एपेक्स होता है, यानी कि जो इसका अपाइकल पोर्शन है वो ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब है कि चपटा, यानी कि किसी ने इसे प्रेस किया हुआ उसको। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेट होगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर की, तो इसके अंदर जो है वो यही डिस्टल टेपर होगा, ठीक है। और इसका जो एपेक्स होता है ना वो पॉइंटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की बात करें तो उसमें भी जो है वो जो रूट होती है वो डिस्टल कर्व के साथ मौजूद होगी। और अगर हम इसकी बात करें मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर की, तो वो ये है कि जो इसकी जो रूट है वो मैंडिबल के सेंट्रल इंसाइजर से बड़ी होगी। आप देख सकते हैं जिस तरह ये हमारे पास तुत बड़ा है ना, तो ये रूट की वजह से मोस्टली जो है ना वो बड़ा होता है, इसकी रूट बड़ी होती है, इस वजह से ये तुत बड़ा हो जाता है। ओके, सो लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई तुत मिसिंग है ना तो हम उसको डॉन्शिया कहते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक तुत, ठीक है, अगर एक तुत एब्सेंट है, अगर एक तुत मिसिंग है ना तो हम उसको कहेंगे हाइपोडोंशिया, ठीक है। सो अगर हमारे पास 6 मिसिंग है तो हम उसको कहेंगे ओलिगोडोंशिया, और अगर हमारे पास तमाम मिसिंग है तो हम उसको कहेंगे एलोडोंशिया। तो हाइपोडोंशिया तुत हमारे पास होता है कौन सा वाला, मैक्सिलरी का लैटरल इंसाइजर। तो ये BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है कि ये पल्प हॉर्न्स कितने होते हैं, ये वाइवा में भी पूछते हैं और BCQ में भी आता है। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिलरी के सेंट्रल इंसाइजर की, तो उसमें हमें 3 पल्प हॉर्न्स नजर आते हैं। अगर हम मैक्सिलरी के लैटरल इंसाइजर की बात करें तो उसमें 2 पल्प हॉर्न्स नजर आते हैं। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की बात करें तो उसमें 1 पल्प हॉर्न नजर आएगा। और अगर मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर की बात करें तो वो वेरिएबल होते हैं, उसकी कोई उसकी वैल्यू नहीं दी गई। अब सवाल ये उठता है कि पल्प हॉर्न्स क्या होते हैं। तो पल्प हॉर्न्स जो है ना हमारे पास जो पल्प चैम्बर होता है, पल्प कैविटी होती है जो हमारे पास तुत के अंदर, उसमें जो कस्प की साइड होती है ना, वेट में ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्राउन है, ठीक है, ये रूट है, और ये हमारे पास इसके अंदर ये पल्प चैम्बर है, यानी ये इसका पल्प कैनाल है। तो जो पल्प चैम्बर होता है, ठीक है, जो साइड पल्प चैम्बर के अंदर कस्प की साइड्स पर होगी, यानी कि कस्प को डिनोट कर रही होगी ना, उसको हम कहते हैं पल्प हॉर्न, ठीक है। तो ये पल्प हॉर्न्स आपने याद रखने मैंने बता दिया।